और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां अहमदाबाद विमान हादसे में घायल बाड़मेर के छात्र की मौत हो गई है। धोरी मन्ना इलाके के एमबीबीएस छात्र की मौत हुई है। अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज में जयप्रकाश पढ़ता था और हादसे के वक्त हॉस्टल में छात्र मौजूद था। मृतक के शव को आज बोर चारनान गांव लाया जाएगा और इस दौरान क्योंकि जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त ये छात्र वहीं पर मौजूद था। विमान हादसे में घायल बाड़मेर के छात्र की मौत हो गई है। धोरी मन्ना इलाके के एमबीबीएस छात्र जो है वो पढ़ाई कर रहा था एमबीबीएस की, और इस दौरान उस छात्र की मौत हो गई है। अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज में जयप्रकाश पढ़ता था और हादसे के वक्त हॉस्टल में छात्र मौजूद था, और ऐसे कई दूसरे छात्र भी बताए जा रहे हैं जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन इस दौरान क्योंकि घायल हालत में जो है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाड़मेर के छात्र की अब मौत हो गई है। धोरी मन्ना इलाके के एमबीबीएस छात्र की मौत हुई है। अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज में जयप्रकाश पढ़ता था और जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त हॉस्टल में ही वो छात्र मौजूद था। मृतक के शव को आज बोर चारनान गांव लाया जाएगा और यहां पर जो है पार्थिव शरीर लाया जाएगा। लेकिन अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज में दरअसल छात्र जो है वो पढ़ाई कर रहा था। इस छात्र का नाम जयप्रकाश बताया जा रहा है, जो कि उस वक्त जब ये प्लेन क्रैश हुआ, जब बिल्डिंग से टकराया तो उस वक्त वो वहीं पर उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जब ये हादसा होता है उसके बाद की तस्वीरें हैं। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है? जयप्रकाश छात्र जो कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त उसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद था, वो इस हादसे का शिकार हो गया। देखिए, अगर बात की जाए तो वाकई दुखद घटना हुई थी कल। जिस तरह से विमान हादसा हुआ, जिसमें आप देखिए 241 तो जो है विमान के पैसेंजरों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इस हादसे से जुड़ी हुई, तो अब तक राजस्थान से ये 13वीं मौत है जो देखने को मिल रही है। जिस तरह से जो है ये विमान गिरा था हॉस्टल की छत पर, और जिस तरह से जो हॉस्टल में जो है एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स रहते थे, जिसमें बाड़मेर के धोरी मन्ना इलाके का जो रहने वाला छात्र है जयप्रकाश, जो सेकेंड ईयर एमबीबीएस का छात्र था, और वो उस हॉस्टल में रह रहा था। और उसी हॉस्टल के जो है छत पर जब ये विमान गिरा, तो विमान गिरने के बाद जो गंभीर हालत में जो उनको रेस्क्यू किया गया था, लेकिन कह सकते हैं उसकी डेथ होगी इलाज के दौरान। अब आज इसका शव है जो मृतक के गांव जो है बोर चांदनान बाड़ में लाया जाएगा। कह सकते हैं लगातार जो है दुखद घटना जो कल हुई है उसके बाद में लगातार इस तरह के, हालांकि अभी भी आप देखिए जो है डीएनए लिया जा रहा है, सैंपल्स किए जा रहे हैं, लेकिन विमान हादसे के बाद में जिस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और अब जो है बात की जाए राजस्थान की, तो अब 13वीं मौत है जो सामने आई है। अच्छा अरुण, इसमें हादसे के अंदर जयप्रकाश के साथ वहाँ उसके रूममेट भी थे क्या? आप कुछ और भी लोग थे जो कि इसकी चपेट में आए हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से हॉस्टल में रहने वाले काफी जो है एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर्स रहते थे, और उसमें काफी डॉक्टरों की मौत की भी सूचना है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन कह सकते हैं कि हॉस्टल की छत पे गिरा था, और जिस तरह से छत पे गिरा और डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स रहते थे, काफी लोग घायल भी हुए हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए अभी तक की, जो अगर राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो जिस तरह से जयप्रकाश का नाम सामने आया, लेकिन हो सकता है कुछ और भी जिस तरह से हादसा हुआ है। आप देखिए लगातार जो है आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल जिस समय हादसा हुआ उसके बाद आप देखिए 241 पैसेंजर है जिनकी मौत हो गई थी। साथ ही साथ जो हॉस्टल की रहने वाले लोग काफी घायल हुए थे, गंभीर अवस्था में उन्हें लेकर गए थे। और आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दौरा करके जो है घायल लोगों से मुलाकात की है, साथ ही साथ घटनास्थल पर जाकर। बिल्कुल अरुण, और साथ ही क्योंकि इसमें बड़ा महत्वपूर्ण भी था, राजस्थान के कई छात्र भी क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई अहमदाबाद में कर रहे थे और उस हॉस्टल के अंदर मौजूद थे। जयप्रकाश ज़रूर इस दौरान चोटिल हुए और उसके बाद उनको बचाया नहीं जा सका, लेकिन कोटा से एक छात्र जो कि उस हादसे से कुछ ही समय पहले वहां से बाहर निकल गए और उस छात्र की ज़िंदगी बच गई थी, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। और अब बात कर रहे हैं भीषण गर्मी की। दरअसल पाकिस्तान से आ रही हवाओं से राजस्थान में गर्मी और पाकिस्तान से राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाएं लगातार जो है वो तेजी से आ रही हैं। गर्म हवाओं के चलते राजस्थान में तापमान बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर का तापमान अब देश में सबसे ज्यादा स्तर पर रिकॉर्ड किया गया है। श्रीगंगानगर में 48 डिग्री तक अब पारा पहुंच चुका है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा का इस पर बयान भी सामने आया
उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी की बड़ी वजह पाकिस्तान की गर्म हवाएं हैं, जो कि भारत पर इसका बड़ा असर डाल रही हैं और खास करके राजस्थान का जो हिस्सा है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और सीमा के उस पार का जो इलाका है वो रेगिस्तानी है। पाकिस्तान की गर्म सूखी हवाओं से राजस्थान का तापमान बढ़ रहा है।